ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम ओकणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आकुर काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। अधिकार 8वां। वस्तु को, पदार्थ को पहचानने का उपाय, उसमें दूसरा उपाय प्रमाण ज्ञान, ये विषय चलता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 42 जो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है उसका 2 प्रकार है। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान। उसमें प्रश्न 42 में पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं, उसका उत्तर जो किसी निमित्त के बिना, किसी निमित्त के बिना, उसका अर्थ है 5 इंद्रिय और द्रव्य मन, द्रव्य मन के निमित्त के बिना पदार्थ को स्पष्ट जाने, यानी पदार्थ को प्रत्यक्ष जाने, उससे पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या बताया, तो कि 5 इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है। ज्ञान निमित्त का अवलंबन लिए बिना डायरेक्ट पदार्थ को प्रत्यक्ष जाने, उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। उसका आगे थोड़ा अर्थ करेंगे। क्वेश्चन 43 पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान के प्रमाण ज्ञान के
कितने भेद हैं? तो उसका बताया 2 भेद है। एक विमल पारमार्थिक, विकल्प पारमार्थिक प्रमाण ज्ञान, विकल्प पारमार्थिक प्रमाण ज्ञान, और दूसरा सकल पारमार्थिक प्रमाण ज्ञान। देखो, सबसे पहले प्रश्न किया था कि प्रमाण ज्ञान का कितना भेद है। तो प्रमाण ज्ञान का भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष। बाद में कहा प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद 2 बताया। एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके बाद पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके भेद कितने? तो उसके 2 भेद। एक है विकल्प पारमार्थिक, विकल्प पारमार्थिक, दूसरा सकल पारमार्थिक। विकल्प पारमार्थिक है, उसमें 2 ज्ञान आते हैं। एक अवधि ज्ञान, दूसरा मनपर्यय ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान। सकल पारमार्थिक ज्ञान में केवल ज्ञान, फिर से प्रमाण ज्ञान के भेद 2, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद 2, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद 2, विकल्प पारमार्थिक, सकल पारमार्थिक। तो अब विषय चलता है क्वेश्चन नंबर 44, विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो कि जो रूपी पदार्थों को किसी के निमित्त बिना स्पष्ट जाने। देखो, विकल्प पारमार्थिक में क्या बताया कि विकल्प पारमार्थिक ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन रूपी को जान सकता है, अरूपी को नहीं जान सकता। उसकी मर्यादा इतनी है। तो किस ज्ञान को विकल्प पारमार्थिक कहे? तो क्या अवधि ज्ञान, दूर क्षेत्रवर्ती, दूर कालवर्ती
रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जान सकता है। मनोपर्य ज्ञान सामने वाले जीव के मन में रूपी पदार्थ संबंधी जो विकल्प चलता है उसको प्रत्यक्ष जान सकता है। इतनी मर्यादा है। अरूपी को नहीं जान सकता। अरूपी को न तो अवधिज्ञान जान सकता, न तो मनोपर्य ज्ञान जान सकता। लेकिन सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? तो कि सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। तो केवल ज्ञान रूपी अरूपी दोनों को जान सकता है, चेतन अचेतन दोनों प्रकार के द्रव्यों को जान सकता है, एक प्रदेशी बहुप्रदेशी पदार्थों को भी जान सकता है, मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों को भी जान सकता है। तो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान पूरे विश्व को प्रत्यक्ष रूप जान सकता है। ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान है। अब क्वेश्चन 46, परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो निमित्त के संबंध से, निमित्त का अर्थ है 5 इंद्रिय मन, निमित्त के संबंध से उसका अर्थ है निमित्त में जुड़कर पदार्थों को अस्पष्ट जाने, स्पष्ट नहीं जान सकता, उससे परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं। उसको परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ये उत्तर नंबर 1 हुआ। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का आधार दिया। अब दूसरा उत्तर, जो इंद्रियों से स्पर्शित होकर वर्ते तथा जो चक्षु और मन से अस्पर्श रहकर वर्ते, उस प्रकार 2 और द्वारों से प्रवर्तमान हो वो परोक्ष है। ये मोक्ष शास्त्र अध्याय 1 सूत्र 6 की टीका पर से लिया है। क्या कहा? इंद्रियों को स्पर्शित होकर, उसका अर्थ इंद्रियों का अवलंबन लेकर। इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय और द्रव्य मन, उसका निमित्त पाकर वर्ते, उस प्रकार 2 द्वार का अर्थ है एक चक्षु, दूसरा द्रव्य मन, उसका निमित्त पाकर वो अस्पष्ट जाने, वो परोक्ष है। अब क्वेश्चन 47, परोक्ष प्रमाण के कितने भेद है? परोक्ष प्रमाण ज्ञान के कितने भेद है?
तो कि परोक्ष प्रमाण ज्ञान के दो भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान भी 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर जानता है। श्रुत ज्ञान भी 5 इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर जानता है। इसलिए उसको परोक्ष प्रमाण कहा है। इसलिए उसको परोक्ष प्रमाण कहा। दूसरा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान 5 इंद्रिय मन के द्वारा रूपी पदार्थ को उसके रूपी गुणों को जान सकता है। श्रुत ज्ञान तर्कणात्मक ज्ञान है। शायद पदार्थ प्रत्यक्ष न हो तो तर्क के माध्यम से जानता है कि धुआं है तो अग्नि होना चाहिए। तो ये ज्ञान दोनों परोक्ष है, उसका विषय स्पष्ट नहीं है। मति ज्ञान अरूपी को नहीं जान सकता, श्रुत ज्ञान भी अरूपी को नहीं जानता। लेकिन जब आत्मा की अनुभूति होती है तब आत्मा की अनुभूति होती है तब वेदन प्रत्यक्ष, वस्तु प्रत्यक्ष जानपना नहीं होता। वो ज्ञायक का जो वेदन होता है उसको जान सकता है, लेकिन अरूपी ज्ञायक असंख्यात प्रदेश, वो असंख्यात प्रदेश को जान सके इतना ज्ञान खिला हुआ नहीं है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान है। क्वेश्चन 48, परोक्ष प्रमाण के अन्य किस प्रकार से भेद है? तो उसका 5 भेद बताया। स्मृति, जो पूर्व किसी को जाना है उसको वर्तमान में याद करना, तो वो चीज़ सामने नहीं है, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान, पूर्वे किसी पदार्थ को जाना था, वो पदार्थ को वर्तमान में जाना और उसके बाद कहा कि पूर्व मैंने उसको जाना था, वह यही पदार्थ है। तो पूर्व का जो जानपना है स्मृति है, वर्तमान का जानपना उस सामने है पदार्थ, लेकिन वो सामने होने पर भी उसका, उस पदार्थ का परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। वो तो केवल ज्ञान कर सकता है। तर्क, तो पदार्थ सामने नहीं है, पदार्थ सामने नहीं है, लेकिन तर्क किया कि यहाँ मनुष्य को 2 हाथ 2 पाँव है, तो विदेश में रहने वाले मनुष्य को भी 2 हाथ 2 पाँव होंगे। तो ये तर्क हुआ। अनुमान,
धुआं है तो अग्नि होगी। आगम ज्ञान, तो आगम के शब्द के आधार पर पदार्थ को का निर्णय करना। तो ये सभी में प्रत्यक्षता नहीं है, परोक्षपना है। अब क्वेश्चन 49, व्याप्ति किसे कहते हैं? अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव संबंध का अर्थ क्या? तो कि लक्षण लक्ष्य में अभेद होता है। देखो, द्रव्य गुण पर्याय बिना नहीं होता, गुण द्रव्य पर्याय बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य गुण बिना नहीं होता। तीनों के बीच में अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी का अर्थ है एक है तो वहाँ दूसरा दो होना चाहिए। द्रव्य है तो उसमें अनंत गुण और वर्तमान पर्याय होनी चाहिए। गुण है तो गुण को धरने वाला द्रव्य होना चाहिए। गुण है तो उसकी पर्याय भी होनी चाहिए। पर्याय है तो पर्याय तो द्रव्य से होती हुई रचना है, पर्याय तो गुण से होती हुई रचना है। तो अगर द्रव्य गुण नहीं है तो रचना कहाँ से होगी? तो तीनों एक दूसरे के बिना नहीं होता। एवं ऐसा जो संबंध है उसको अविनाभावी संबंध कहते हैं। स्थूल दृष्टांत लो, शक्कर मिठास के बिना नहीं होती, मिठास शक्कर के बिना नहीं होती। उन दोनों के बीच में ऐसा संबंध है, जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ वहाँ मिठास है, जहाँ जहाँ मिठास है तो वहाँ वहाँ शक्कर है। ऐसा अविनाभावी संबंध है, उसको व्याप्ति कहते हैं। अब अविनाभाव संबंध किससे कहते हैं? तो कि अविनाभावी संबंध तो कि जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साध्य होना चाहिए। जहाँ जहाँ साधन है वहाँ साध्य होना चाहिए, और जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ वहाँ साधन होना चाहिए। जैसे कि जिसकी दृष्टि नायक पर गिरी तो उसको सम्यक दर्शन होना चाहिए, और जिसको सम्यक दर्शन है उसकी दृष्टि अवश्य नायक पर होनी चाहिए। ऐसे संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना न हो,
मोक्ष मार्ग साधन है तो मोक्ष साध्य है। मोक्ष मार्ग साधन तो मोक्ष साध्य। और जहाँ मोक्ष हो वो जीव मोक्ष मार्ग पर न चला हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 52, साध्य किसे कहते हैं? तो साध्य किसे कहते हैं? उसका उत्तर इष्ट अबाधित असिद्धि को साध्य कहते हैं। इष्ट जिसमें हित बुद्धि है, जिसमें हित बुद्धि है, इष्ट अबाधित असिद्ध को साध्य कहते हैं। तो ये तेरे लिए इष्ट क्या है? तो कि इष्ट तो मोक्ष है। तो साध्य क्या हुआ? मोक्ष। इष्ट क्या है? इष्टोपदेश शास्त्र है, इष्ट का उपदेश। तो इष्ट क्या है? तो कि इष्ट तो मोक्ष है। तो मोक्ष को साध्य कहने में आता है। ये जो स्वाध्याय है वो 29 मिनट का है। उसके बाद नई प्रकरण शुरू होता है। तो नई प्रकरण अगले स्वाध्याय से हम शुरू करेंगे। सीमा को धरने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रचुर स्वसंवेदन में रहने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादी परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव को जय हो। अतीन्द्रिय सुख के आस्वादी प्रसमूर्ति भगवती मात को जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की